यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम देते समय एक ऐसा मोमेंट आएगा जब आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, फिर आप वो अटेम्प्ट कर लोगे, एग्जाम हॉल के बाहर निकलोगे और आपको एहसास होगा कि यार गलत हो गया मेरा वो क्वेश्चन। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर वैभव रावत और मैंने 3 बार यूपीएससी प्रीलिम्स सिग्निफिकेंट मार्जिन से क्लियर किया। इस वीडियो में मैं रिसोर्सेज, सिलेबस, बुक्स इन सब की बातें नहीं करूंगा। मैं आपसे वो बात करूंगा जहां ज़्यादातर एस्पिरेंट्स मात खा जाते हैं, जहां ज़्यादातर सीरियस एस्पिरेंट गलती कर देते हैं। और अगर आप ये बात समझ गए तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे बिना एक्स्ट्रा मेहनत किए। आप ऐसे बहुत सारे स्मार्ट एस्पिरेंट से मिलेंगे, बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, स्मार्ट होंगे, एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा होगा, बट उनका भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, प्री ही क्लियर नहीं होता, बिकॉज वो एक चीज उनको समझ में नहीं आती कि एग्जाम हॉल के अंदर क्या छोड़ के आना। इस वीडियो का गोल मोटिवेशन नहीं है, मैं यहां आपको एग्जाम हॉल में होने वाली एक बहुत ही डेंजरस मिस्टेक से बचाने की कोशिश करूंगा। सबसे पॉपुलर एडवाइस क्या है जो सबसे ज्यादा आपने सुनी है प्रीलिम्स को लेके? अटेम्प्ट बढ़ाओ, 90+ अटेम्प्ट रखो। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपका एग्जाम क्लियर कैसे होगा? बट क्या ये सही है? अपन इसे एनालाइज करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 नंबर का पेपर है, कट ऑफ पिछले 4-5 साल में 85 to 90 गया है। तो सच्चाई क्या है कि अगर आपके 95 to 100 यानी कि 10 नंबर अगर लगभग कट ऑफ से ज़्यादा आ रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। और यहीं पास एस्पिरेंट्स गलती कर देते हैं। यूपीएससी का पेपर इस तरीके से देखते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करो और सिलेक्ट हो जाओ। यूपीएससी का पेपर अटेम्प्ट का एग्जाम नहीं है, ये आपको एक सिलेक्ट करने के लिए एग्जाम बनाया गया है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुन लो, यूपीएससी जानबूझ के ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेगा, जानबूझ के ऐसे ऑप्शन डालेगा जो आपको बहुत फैमिलियर लगेगा कि ये तो मैंने कहीं सुना है, बट उन्हें आप एग्जैक्ट नहीं जानते होगे, कंफर्म नहीं होगे। जहां आपका ईगो बोलेगा कि मैं इसे ट्राई कर लेता हूं, अटेम्प्ट कर लेता हूं, बट यूपीएससी ये चेक नहीं कर रहा है कि आपको कितना आता है, वो ये चेक कर रहा है कि आप अपनी बाउंड्री जानते हो कि नहीं। और बाउंड्री जानने का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए एग्जाम इन्वायरमेंट में कि कब आपको रुक जाना है। मैं एक आपको फ्रेमवर्क बताता हूं जिसको आप मॉक में अप्लाई करके देखिए, इससे आपको बहुत ज्यादा इमेंस बेनिफिट होगा। सबसे पहले क्वेश्चंस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन। टाइप 1 क्वेश्चन क्या है? कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस। यहाँ या तो आपके प्राइमरी सोर्स से आ रहा है क्वेश्चन, यानी कि जो आपने प्राइमरी एक बुक पढ़ी थी और करंट अफेयर पढ़ी थी वहां से आ रहा है, या पीवाईक्यू से आ रहा है, या फिर आपका एलिमिनेशन बहुत स्ट्रांग है और वहां अच्छा एलिमिनेशन लगा के आप आंसर तक पहुंच गए हो। इन क्वेश्चन को अपन किस कैटेगरी में डालेंगे? अटेम्प्ट विदाउट गिल्ट। इन्हें आप अटेम्प्ट करिए बिना गिल्ट। दूसरे टाइप के क्वेश्चन कौन से आ जाते हैं? एलिमिनेशन क्वेश्चन या लॉजिकल गेस वाले क्वेश्चन। यहाँ पास आपने एलिमिनेशन लगाया, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए या एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पास आपका लॉजिक एक बेस है, यानी कि आपने गेस लिया बट लॉजिक के बेसिस पे गेस लिया, आपका रिस्क यहाँ पास कंट्रोल्ड है। तो इन्हें अपन दूसरे टाइप के क्वेश्चन में डालेंगे जिन्हें यू हैव टू अटेम्प्ट देम विद डिसिप्लिन। अब तीसरे टाइप के क्वेश्चन में जिन्हें मैं ईगो क्वेश्चंस बोलूंगा, यहां पास आपको लगेगा कि आपने टॉपिक सुना है, ऑप्शन आपको फैमिलियर लगेंगे, आप गेस लेना चाहेंगे, बट ये गेस किसी लॉजिक से बेस्ड नहीं होगा, यानी कि आप रैंडम गेस लेंगे, आप शायद ये सही है इस बेसिस पे अटेम्प्ट कर देंगे। इन क्वेश्चन को, तीसरे टाइप के क्वेश्चन को मैं कहूंगा यू हैव टू लीव देम विदाउट रिग्रेट। और मोस्ट एस्पिरेंट्स यही टाइप 3 वाले क्वेश्चंस में गलती कर देते हैं। क्वेश्चन अब हम ये देखते हैं कि ऐसा क्यों, गलती क्यों होती है? बिकॉज क्वेश्चन छोड़ना हमें एक दर्द दे जाता है। जब आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे होंगे, मॉक में भी आपने देखा होगा कि जब आप क्वेश्चन लीव करेंगे तो आपको बहुत दुख होगा, बिकॉज आपको लगेगा कि आपका जो कंपटीशन है, जो आपके बगल में बैठा है, या लाखों बच्चे जो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर ये अटेम्प्ट कर देंगे और हो सकता है बहुत सारों का सही हो जाए। और हमें ये भी लगेगा कि हमारा चांस मिस ना हो जाए सिलेक्शन का। हमें ये लगेगा कि हम कमजोर तो नहीं है, मतलब हम बेवकूफ तो नहीं है कि हम ये अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। पर रियलिटी क्या है? जो भी कोई भी क्वेश्चन अगर आप उसे छोड़ रहे हैं और बहुत कठिन था, आपके प्राइमरी सोर्स में नहीं था, वो हजारों और लाखों ऐसे बच्चे हैं और भी हैं जो उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो टॉपर एग्जाम हॉल में कभी नहीं सोचता कि हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, वो ये सोचते हैं कि क्या गलत नहीं होना चाहिए। उनका फोकस ये होता है कि एक्यूरेसी हमारी अच्छी हो, हम पेपर अपने टर्म्स पे खेलें, और सबसे ज्यादा जरूरी बात, इमोशनली स्टेबल रखें अपने आप को, अपने ईगो को अपने ऊपर हावी ना होने दें। यूपीएससी को एग्रेसिव स्टूडेंट नहीं चाहिए, उसे कंट्रोल्ड स्टूडेंट चाहिए। मैं अपने एग्जांपल से बताता हूं। 2021 में मैंने प्रीलिम्स दिया और 90 to 95 के बीच में क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, मेरा सिलेक्शन हो गया अच्छे मार्जिन से। 2022 में मैंने अगेन प्रीलिम्स दिया, उस साल भी 90 to 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और मेरा अगेन सिलेक्शन हो गया अच्छे मार्जिन से।
बट 2023 का जो पेपर है, जब मैं एग्जाम हॉल में देने गया तो मैंने पेपर देखा और सॉल्व करते समय मुझे एहसास हो गया कि ये पेपर बहुत ज़्यादा कठिन आया है, और आया भी था बिकॉज उस साल कट ऑफ अराउंड 75 गया था। अगर मैं उस साल भी यही सोच लेता कि यार मैंने तो पिछले 2 साल 90 to 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और मेरा दोनों साल अच्छे से सिलेक्शन हो गया, मैंने जितने भी मॉक दिए हैं सब में मैं अराउंड 90 to 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, फिर भी मैंने ये डिसीजन लिया उस समय कि यार ये पेपर इतना कठिन है, मुझे चीज़ें बिल्कुल नहीं बन रही हैं, अगर मैं गैस ले रहा हूँ तो वो किसी लॉजिक से बेस्ड नहीं है, तो मैं उस साल कंपेरेटिवली काफ़ी कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अराउंड 82-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और उस साल मेरा सबसे ज़्यादा अच्छे मार्जिन से सिलेक्शन हुआ। मतलब कट ऑफ अराउंड जनरल का 75 गया था और मेरे अराउंड 95 मार्क्स आए थे, यानी कि 20 मार्क्स ज़्यादा थे, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं प्रीलिम्स में। जो इंसान 2 बार उतने 95 अराउंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करके क्लियर किया है एग्जाम, सारे मॉक में 95 कर रहा है, तो उसके लिए तो बहुत आसान था ना। मेरा मन क्या कह रहा था कि मैं उतने 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँ, बट मैंने अपने ईगो को कंट्रोल किया, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया, और मुझे जो सही लगा मैं वो उस समय कर पाया। का स्किल ये आएगा कैसे, ये ऐसा मैं क्यों कर पाया? बिकॉज ये स्किल मॉक से ही डेवलप होगा। जब अपन मॉक्स देते हैं तो सबसे ज्यादा अपन क्या देखते हैं? स्कोर अपने। आपको स्कोर ऑब्सेशन छोड़ना होगा। अगर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपके कम नंबर आए तो आप दुखी हो गए, ज्यादा आ गए तो खुश हो गए। आपको मॉक्स को एनालाइज करना है, हर कोई ये कहता है, तो आपको देखना क्या है, कौन सा गलत अटेम्प्ट हुआ, ये सबसे पहले देखिए। कौन सा जो आपने गलत किया वो छोड़ा जा सकता था, उसके बाद ये देखिए। पढ़ा हुआ गलत हो जाना, अगर आपके प्राइमरी सोर्स से कुछ आया है वो गलत हो गया तो ये एक ब्लंडर होती है। बट अनपढ़ा हुआ, जो आपने पढ़ा ही नहीं है उसे आपने अटेम्प्ट कर दिया, तो ये ईगो है, और यूपीएससी हमेशा ईगो को पनिश करता है। अब ऐसा होता क्यों है? कॉमन मिस्टेक्स ज्यादातर एस्पिरेंट्स कहां करते हैं ये अपन देखते हैं। आपने मॉक्स में अराउंड 90 to 95 अटेम्प्ट करके जा रहे थे, आप जब पेपर देने गए तो बहुत कठिन आ गया, आपको 30-40 क्वेश्चंस अच्छे से बने, उसके बाद आपने एलिमिनेट किया, लॉजिकल गेस लगाया, सब कुछ कर लिया, बट आपके 85 क्वेश्चन सपोज अटेम्प्ट हुए। आपको लगा कि यार मॉक में तो 95 करता था, यहाँ 85 हुए हैं, तो 10 क्वेश्चन का गैप आ गया है, मुझे कर लेना चाहिए। और आखिरी के 10-15 मिनट में, क्योंकि वहां टाइम का भी कंस्ट्रेंट होगा, आपने रैंडम मार्किंग कर दी, जल्दी जल्दी सॉल्व किया और रैंडम मार्किंग कर दी। पहला मिस्टेक यहां होती है। दूसरी मिस्टेक होती है कि आपको लगता है कि मैं अपने कॉन्फिडेंस को अपने बूस्ट करने के लिए आप मार्क कर देते हैं। आप उस समय एग्जाम दे रहे होते हैं, आपको लगता है जितना ज्यादा अटेम्प्ट करूंगा उतना ज्यादा सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और आप खूब सारे मार्क कर देते हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती है कि मॉक में ही आपकी हैबिट बहुत रिस्की हो जाती है, बिकॉज मॉक में आपको पता है कि इससे सिलेक्शन तो होने नहीं वाला, ये तो बस मैं ट्राई के लिए कर रहा हूं, और वहां पास आप जबरन के मार्क करते रहते हैं, जो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता उसे भी मार्क कर देते हैं, 95 100 क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। तो एग्जाम हॉल में डेफिनेट सी बात है कुछ बदलेगा तो है नहीं, यही रिपीट हो जाता है एग्जाम हॉल में। तो ये सब चीजें रैंडमनेस है, और यूपीएससी रैंडमनेस को अवॉइड नहीं करता, सिर्फ डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है। तो रियल डेफिनेशन क्या होगी स्मार्ट प्रिपरेशन की? ज्यादा पढ़ना नहीं, ये नहीं होगी। ज्यादा रिवाइज करना, ये भी नहीं होगी। ज्यादा मॉक देना, ये भी नहीं होगी, बिकॉज ये तो हर कोई करता है। ज्यादा पढ़ना, ज्यादा रिवाइज करना, एक सोर्स रखना, मॉक देना, ये आजकल हर कोई कर रहा है। स्मार्ट प्रिपरेशन का मतलब है नोइंग योर लिमिट्स एंड रिस्पेक्टिंग देम। प्रीलिम्स के दिन सब कुछ आता होगा, आप सब कुछ पढ़ के जाएंगे, फिर भी पेपर अनफेमिलियर लगेगा। डिफरेंस कहां आता है? पैनिक वर्सेस पॉज, फियर वर्सेस एलिमिनेशन। यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आपको सब कुछ आता है कि नहीं, यूपीएससी आपसे ये पूछ रहा है कि आप प्रेशर में सोच सकते हो या नहीं। और प्रेशर में सोचने का मतलब सिर्फ आंसर सॉल्व कर देना नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्व कर देना नहीं होता। कभी कभी सबसे स्मार्ट डिसीजन ये होता है कि आप क्वेश्चन छोड़ दें, क्योंकि यूपीएससी क्लियर करने के लिए सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है, पर सही जगह रुक जाना भी उतना ही जरूरी है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।